बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदुस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आप जहाँ कहीं भी हो, परिवार में हो, बाहर हो, काम कर रहे हो, आप सबको इस पाक कुर्बानी में हिस्सा लेने के लिए हम स्वागत करते हैं। इस महामारी की हालत में प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा होने की उस खुशी को मनाना हमारे लिए और भी बड़ी चुनौती है। हर रोज़ हम मरते हैं, हर रोज़ परेशान हैं, हर रोज़ दुखी हैं, पर प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा होने की खुशी को और भी महसूस करना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हम इस दुनिया के हर एक गुलामी से आज़ादी पाकर सच्चे घड़रिए, भला चरवाहा, अच्छा चरवाहा, खूबसूरत चरवाहा प्रभु यीशु मसीह के हम पीछे चलें। प्रभु यीशु मसीह के भाई बहन बनकर, खुदा के प्यारे बच्चे बनकर हम अपनी ज़िंदगी को जीना सीखें। आइए भला गडेरिया के उस रास्ते पर चलने के लिए, उसके पाक वचनों को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। इस पाक कुर्बानी के दौरान हम भी अपने आप को चढ़ाएं, खुदावंद यीशु मसीह के साथ मरें और प्रभु में हम भी जिंदा हो जाएं। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस पाक कुर्बानी के दौरान हमारे सारे मन्नतों के लिए हम दुआ मांगे, हमारे सारे बीमार भाई बहनों के लिए दुआ मांगे, हमारे सारे ज़रूरतमंदों के लिए दुआ मांगे, दुखी परेशान भाई बहनों को, हमारे हर एक परिवार को प्रभु के हवाले करें। प्रभु यीशु से कहें, प्रभु मेरे दिल में आ, मेरे परिवार में आ, मेरे घर में आ, मेरे इस हालत में मुझे तंदुरुस्ती दे, ताकत दे, चंगाई दे और मेरे दिल को तसल्ली दे। आज हम विजय और वंदना के 10वें शादी के सालगिरह मनाते हैं और उस परिवार के लिए दुआ मांगो, उस परिवार में खुदा की आशीष हो। बहुत सारे भाई बहन बीमार हैं, उन सबको हम इस पाक अलतार पर चढ़ाएं। प्रभु यीशु मसीह हमारे हर घर में अपने पाक फरिश्तों के ज़रिए, संतों के ज़रिए, माँ मरियम के ज़रिए पधारें और हमें तंदुरुस्ती और ताकत दें। आइए पाक वचन को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को, अपनी लापरवाही को, अपनी आदतों को, अपनी बुराई को प्रभु को अर्पित करें, प्रभु को चढ़ाएं। खुदा हमारे गुनाहों के लिए भूखा है, हमारे कमी कमज़ोरियों के लिए भूखा है, ताकि हम आज़ाद हो जाएं। मैं कादिर मुतल्लिक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों और निज गफलत से बेशुमार गुनाह किए। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतल्लिक खुदा हम पर रहम फरमाएं, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करें और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करें। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। ऐ खुदावंद रहम कर। स्वर्ग दे विच वडियाई, महिमा होवे खुदा दी, धरती उते नेक नीयत लोकां दे विच शांति। स्वर्ग दे विच वडियाई, गुण असी तेरे गाउंदे हां ते तन तन तैनू कहदे हां, करदे हां आराधना ते महिमा तेरी गाउंदे हां। तेरी वड्डी शान दे कारण शुक्र तेरा असी करदे हां। स्वर्ग दे पातशाह खुदावंद, बाप कुदरत वाले खुदा, स्वर्ग दे विच वडियाई। यीशु मसीह इकलौते बेटे, बाप दे बेटे प्रभु खुदा, बाप दा बेटा दुनिया दे पापां नूं चुक लै जांदा, मिन्नतां सुन
दुआ करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमें स्वर्ग के पथ पर ले चल, जहाँ संतों की मंडली शाश्वत आनंद मनाती है। जहाँ गडरिये क्रिस्त विराजमान है, वहीं उनके विनम्र रेवड़ भी पहुँचे। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आज का पहला पाठ प्रेरित से लिया गया है, उसका 4 अध्याय 6 से लेकर 12 तक। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। पेतरुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और बड़े बूढ़ों, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और या हमसे पूछताछ की जा रही है कि ये किस तरह भला चंगा हो गया है। आप लोग और इसराइल के सारी प्रजा ये जान ले कि नाज़री ईसा मसीह के नाम के सामर्थ्य से ही ये मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया था, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जलाया। ये वही पत्थर है जिसे आप लोगों ने कारीगरों ने निकाल दिया था, वह कोने का पत्थर बन गया। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। ये खुदा का पाकलाम है। खुदा का शुक्र हो। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गति मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गति मुझे नहीं है। सुखदाई चरणों के पास ले जाता है बुझाने मेरी प्यास। हालेलुया। सुखदाई चरणों के पास ले जाता है बुझाने मेरी प्यास। धर्म के मार्ग से वो ले जाता है मुझे अपने साथ। धर्म के मार्ग से वो ले जाता है मुझे अपने साथ। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। आज का दूसरा पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र 3 अध्याय 1 से लेकर 2 तक। हम ईश्वर को वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। प्यारे भाइयों, पिता ने हमें कितना प्यार किया है। हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना। प्यारे भाइयों, हम तो ईश्वर की संतान बन गए हैं, किंतु ये अभी तक प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बन जाएंगे। हम इतना ही जानते हैं, जब ईश्वर का पुत्र प्रकट हो जाएगा तो हम सब उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वह वास्तव में है। ये खुदा का पाकलाम है। खुदा का शुक्र हो। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना, जाग
आपके साथ हो। और आपके साथ भी हो। अंजिल मुक़द्दस संत यूहन्ना के मुताबिक। एक खुदा तेरी तस्दीक हो। यीशु ने यहूदियों से कहा, भला गड़ेरिया मैं हूँ। भला गड़ेरिया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। मजदूर जो न गड़ेरिया है और न भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें लूट ले जाते और तितर बितर कर देता है। मजदूर भाग जाता है क्योंकि वह तो मजदूर है और उससे भेड़ों की कोई चिंता नहीं। भला गड़ेरिया मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला का नहीं है। मुझे उन्हें भी ले आना है, वे भी मेरी आवाज़ सुनेगी। तब एक ही झुंड होगा और एक ही गड़ेरिया। पिता मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपना जीवन अर्पित करता हूँ। बाद में मैं उसे फिर ग्रहण करूँगा। कोई भी मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता, मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूँ। मुझे अपना जीवन अर्पित करने का और उसे फिर ग्रहण करने का अधिकार है। मुझे अपने पिता की ओर से यह आदेश मिला है। यह खुदा का पाक अंजील है। मसीह तेरी सताइश हो। प्रभु यीशु सचमुच जिंदा है। प्यारे भाई और बहनों, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए प्रभु यीशु जी उठा है। जिंदा खुदावंद यीशु मसीह की उस शांति को, खुदा के उस बरकत को, खुदा के उस ताकत को हम सब हासिल करें। ना सिर्फ रूहानी तौर पर हमारे पारिवारिक हालत में भी, इस महामारी के इस हालत में भी हम प्रभु यीशु को, जिंदा खुदावंद को पुकारें और उससे ताकत मांगें। आज चौथे इतवार को भला गड़ेरिया इतवार मनाते हैं, गुड शेपर्ड संडे। और हमें मालूम है ये कर्फ्यू संडे है। हम सब अंदर बंधे हुए हैं, हम सब अपने परिवारों में हैं, अपने घरों में हैं, शायद काम कर रहे हैं। पर खुदा आज के पाक वचनों के ज़रिए हम सबों को याद दिलाने आया है कि भला गड़ेरिया, अच्छा चरवाहा, नेक और पाक और सुंदर चरवाहा प्रभु यीशु है। प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया में किसी भी नेता ने, किसी भी धार्मिक प्रचारक ने ये नहीं कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ और मैं स्वर्ग से उतरा हूँ, मेरा बदन खाओ और मेरा खून पियो, नहीं तो तुम में जिंदगी नहीं रहेगी। भला गड़ेरिया मैं हूँ, रास्ता, सच्चाई और जिंदगी मैं हूँ, किसी ने नहीं कहा। प्रभु यीशु बार बार अपने प्रचार के जरिए, अपने दृष्टांतों के जरिए, अपने चंगाई के जरिए प्रभु ने ऐलान किया, मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। खुदा इतने दूर नहीं है कि दूर से हमें देखें, दूर से हमें डंडा दिखाएं, दूर से हमें डराएं, दूर से हमें ख़त्म कर दें, दूर से हमें ज़िंदा करें, दूर से हमें बना लें। खुदा अपने बेटे को हम सबों के लिए भेजता है यीशु मसीह में, और खुदाम यीशु मसीह ने हम में से हर एक के साथ एक होकर हमें तंदुरुस्ती, ताकत, आज़ादी देने के लिए, रूहानी ज़िंदगी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज भी कोशिश करते हैं। और प्रभु आज भला गड़ेरिया मैं हूँ, मजदूर नहीं हूँ, डर के मारे भागने वाला नहीं हूँ, जान लेने वाला नहीं हूँ, जान देने वाला हूँ। अपनी मर्ज़ी से मैं
अपनी जान कुर्बान कर देता हूँ। और इस बात को एक रिश्ते के समान हमने देखना है। जैसे खुदा ने पुराने अहदनामे में आदम के साथ, इब्राहिम के साथ, मूसा के साथ और सारे नबियों के साथ जो नाता बनाया, जो रिश्ता बनाया, खुदा का रिश्ता, दुनिया के खरीदने और बेचने का रिश्ता नहीं, खुदा का रिश्ता है मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। ज़िंदगी और मौत का रिश्ता है। और खुदा हमारी ज़िंदगी लेने नहीं, हमें ज़िंदगी देने वाला रिश्ता पेश करता है। और प्रभु यीशु मसीह के साथ खुदा ने हमारे साथ सबसे बड़ी एक उस रिश्ते को बनाया कि मैंने अपने प्यार के खातिर इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, प्यार के खातिर अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार, ताकि तुम जिंदा रहो, ताकि तुम उम्मीद के साथ जियो, ताकि तुम विश्वास करो, ताकि तुम खुश रहो, ताकि तुम कभी हिम्मत ना हारो। खुदावंद यीशु मसीह भला गडरिया मैं हूँ ऐलान करते हैं। और जब भी प्रभु के कोई भी पाक वचन हो, याद रखें प्यारे भाई और बहनों, हम सबों को पुराने अहदनामे पूरे ईमान के इतिहास में देखना है कि उसका क्या लेना देना है, उसका मतलब क्या है। पुराने अहदनामे में खुदा ये कोशिश करता रहा कि सारे कौमों को मैंने इकट्ठे करना है, सारे कौमों को इकट्ठे करना है। खुदा का सबसे बड़ा मिशन था लोगों को एकत्र रखना। जैसे माँ बाप की मर्जी होती है बच्चों में कभी भी लड़ाई ना हो, बच्चों में कभी फूट ना हो जाए, घर में कोई फूट ना हो जाए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हर एक माँ बाप का है कि बच्चों को प्यार से बांधे, उम्मीद से बांधे, हिम्मत से बांधे। और खुदा हम सबों को प्रभु यीशु के जरिए ये चुनौती पेश करता है, भला गडरिया मैं हूँ। यानी खुदा ने अपने बेटे को भेजा और अपने बेटे के जरिए हम सबों को एकत्र करना चाहता है, हम सबों को नेक रास्ते पर चलाना चाहता है, हम सबों के कदमों के लिए रोशनी बनना चाहता है और हम सबों के सलीबी सफ़र में भी वफादार रहना चाहता है। हमारे पापों के उस गड्ढे में भी खुदा हमें छोड़कर नहीं जाएगा। खुदा हम सबों को उस गड्ढे से भी उतारने वाला खुदा, उठाने वाला खुदा, हम सबों को बचाने वाला खुदा। इसलिए दुनिया के तरीके और खुदा के तरीके में हमेशा अंदर है। दुनिया हम सबों को फेक न्यूज़, हम सबों को गलत विचारों को या हम सबों को गलत रास्ते पर चलाकर हम सबों को गुलाम बना देती है। हर बात पर हम सबों को गुलाम बना देती है। तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बच्चों से नहीं होगा, तुम्हारे पास कम पैसे हैं, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कम है, तुम्हारे पास अकल कम है और तुम बीमार हो और तुम्हारा ये हो जाएगा। ये दुनिया के तौर तरीके हमेशा हम सबों को कमज़ोर कर देते हैं, हम सबों को और गुलाम बना देते हैं। और खुदावंद हम सबों को आज़ाद करने आता है, खुदावंद हम सबों को नेक रास्ते पर चलाने आता है। एक कलीसिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है लोगों को एकत्र करना, लोगों को प्यार देना, लोगों को सही रास्ते पर चलाना। पर खुदा कलीसिया के अंदर भी वो चुनौती हम सबों को देकर एक नई जिंदगी देने के लिए हम सबों को बुलाता है। पुराने अहदनामे में नबियों ने जब खुदा की भविष्यवाणी करना शुरू किया, नबियों ने जब राजाओं ने, जब अधिकारियों ने लोगों का इस्तेमाल किया, लोगों को लूटा और लोगों को खाया पिया, तो खुदा नबी इज़ेकियल के जरिए, इज़ेकियल नबी की किताब उसके 34 बाब 34, 34, 35, 27 और 37 अध्यायों में हम पढ़ेंगे। खुदा एक अलग अलग तरीके की भविष्यवाणी करता है। सबसे शुरुआती भविष्यवाणी है कि मैं अपने लोगों को एकत्र करूंगा, हर ये कौम से मैं अपने लोगों को एकत्र करूंगा। क्यों? क्योंकि जिन्होंने अपने आप को जिम्मेदार समझकर नेता बनने की या गडरिया बनने की या चरवाहा बनने की या जिम्मेदार लोग बनने की कोशिश की, वो मेरे लोगों को एकत्र नहीं कर रहे हैं, वो मेरे लोगों को तितर बितर कर रहे हैं, मेरे लोगों को तोड़ रहे हैं, मेरे लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे लोगों को गुलाम बना रहे हैं, मेरे लोगों को खा रहे हैं, भेड़ों को खा रहे हैं, उनके सारे अपने इस्तेमाल के लिए, अपने ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसलिए मैं उन सारे चरवाहों को मैं तितर बितर कर दूंगा, उनको मार डालूंगा, उनको ख़त्म कर दूंगा, पर मैं अपने लोगों को एकत्र करूंगा। और खुदावंद यीशु उस पुराने अहदनामे के हर एक वायदे और भविष्यवाणी के जरिए हम सबों के लिए भला गडरिया नजर आते हैं।
और अपने इस ऐलान के ज़रिए प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बचाने के लिए अपने उस वायदे को बरकरार रखते हैं। सलीब पर हम सबों को बचाएंगे और मौत पर हम सबों को जीत कर हासिल करने के लिए हम सबों को रास्ता दिखाएंगे। और हम सब हर रोज़ मरते हैं, हड्डियों के समान है। अगर इज़ेकियल नबी उसके 37 बाब में पढ़ेंगे, हम सब उन हड्डियों के समान है जहाँ उम्मीद नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। हम लोग नहीं सोचते हैं कि हम भी सुधर पाएंगे या हमारी भी तरक्की होगी, हम भी जिंदा होंगे, हम भी चंगाई हासिल करेंगे, हम भी इज्जत के साथ खड़े रहेंगे। खुदा हम सबों को आकर हमारे हड्डियों को, हमारे जिस्मों को, हमारे परिवारों को हिलाता है। खुदा कहता है उठो, जिंदा हो जाओ, जिंदा हो जाओ। जिंदा रहना हम सबों के लिए हक है प्यारे भाई और बहनों। रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर हमने प्रभु यीशु मसीह में जिंदा रहना। और जैसे पुराने हैदरामे में आज भी बहुत सारे ऐसे चरवाह हैं, बहुत सारे अपने आप को ऐलान करते हैं पर लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों का इस्तेमाल करते हैं और लोगों के सारे ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते और लोगों को इस्तेमाल करके अपनी ताकत बनाते हैं, अपने नाम शोहरत बनाते हैं और अपनी इज्जत बना लेते हैं और अपने आप को राजाओं की तरह, अपने आप को लोगों के ऊपर हुकूमत करने के लिए अपने आप को ताकत बटोरते हैं। और आज भी चाहे दुनिया में हो, चाहे चर्च में हो, चाहे जहाँ कहीं भी हो, ऐसे चरवाहों के खिलाफ खुदा भविष्यवाणी करता है, मेरे लोगों को मैं एकत्र करूँगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए चरवाह है, प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए आज़ाद करता है। बाकी सारी ताकतें हमें गुलाम बनाती हैं। और प्रभु से आज दुआ मांगे, ऐ प्रभु यीशु, ऐ भला ढेरिया, मेरी ज़िंदगी में, मेरे परिवार में, मेरे हर एक तौर तरीके में मुझे नेक रास्ते पर चला। खुदा बाप के बेटे या बेटी या बच्चे होने के उस इज्जत को दोबारा हासिल करने के लिए मुझे ताकत दे। मैं कभी भी किसी भी बहकावे में आकर लोगों के, इंसान के गुलाम बनकर उनके हर एक बातों के इशारे पर ना चलो, गुलाम ना बनो। उस गुलामी से मुझे आज़ादी दे, इज्जत के साथ मुझे जीने के लिए ताकत दे। खुदा का पाक वचन हम सबों को आज़ाद करें प्यारे भाई और बहनों। आज के दूसरे पार्ट में संत यूहन्ना कहते हैं हम खुदा के बच्चे हैं और बच्चे होने के उस इज्जत को हमें बरकरार रखना है, हमेशा के लिए बरकरार रखना है। हमेशा की ज़िंदगी में भी हम खुदा के साथ एक हो जाएं, खुदा के समान बन जाएंगे। और उसके लिए ज़रिया क्या है? प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह में हलीमी के साथ चलना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी इज्जत है, हमारी पहचान है। आइए इस इतवार को हम मनाएं। कर्फ्यू संडे है पर हम सबों के लिए भला ढेरिया प्रभु यीशु मसीह को पुकारने के लिए मौका है। प्रभु यीशु जिंदा खुदा को ऐलान करें, अपने दिल में पुकारे, अपने परिवार में पुकारे, अपने भाई बहनों के लिए पुकारे, बच्चों के लिए पुकारे, माँ बाप के लिए पुकारे, गरीब और बीमार भाई बहनों के लिए पुकारे। प्रभु से कहे, प्रभु हमारे पास उतने धन दौलत नहीं है, हमारे पास उतनी बड़ी शोहरत नहीं है, हमारे पास उतनी ताकत नहीं है, पर हम पर रहम कर, हमें हर ये गुलामी से आज़ादी दे, हमें खुदा बाप के बच्चे होने के उस इज्जत में जीने के लिए वरदान दे, हम पर रहम कर, अपने दिल के सारे वरदानों को हमारे साथ बांट ले। आइए हम इस पाक कुर्बानी के ज़रिए अपने लिए, अपने परिवारों के लिए दुआ मांगे और प्रभु यीशु से वायदा करें, है प्रभु मैंने तुझे हमेशा के लिए भला गडेरिया मानना है, सारी ताकत सेवा करने के लिए, सारी पहचान सेवा करने के लिए, सारी इज्जत दूसरों को बचाने के लिए। हम भी अपने परिवारों को बचाएं, भाई बहनों को बचाएं, हमारे बच्चों को, हमारे भाई बहनों को हर खतरे, हर बुराई से दूर रखकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए वायदा करें। आमीन। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का अदरंतले बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वह रूहुल कुदुस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के हद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का अदरंतले बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदुस पर,
पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर आमीन। आइए प्यारे भाई और बहन, हमने खुदा के पाक वचन को सुना और भला गडेरिया प्रभु यीशु को अपने दिल में पुकारा और प्रभु के हवाले हम अपने सारे दुआओं को करें। हमारे दिलों में छुपे हुए सारे मन्नतों को, सपनों को, ज़रूरतों को प्रभु के हवाले करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अरे भाई और बहनों, कलीसिया के लिए दुआ मांगे, पोप साहब के लिए दुआ मांगे, बिशप साहब के लिए दुआ मांगे, सारे बिशप साहिबानों के लिए दुआ मांगे, कलीसिया के सारे चुनौतियों के लिए दुआ मांगे, कलीसिया के हर एक मिशन कार्य के लिए दुआ मांगे। दुनिया के हर कोने में कलीसिया के ज़रिए प्रभु यीशु भला गडेरिया नजर आए। भला गडेरिया के रहम को, उसके खुशी और प्यार को फैलाने में कलीसिया के हर एक मेंबर, जो कोई भी हो, हमेशा दलेरी और ताकत हासिल करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे, हम अपने देश के लिए दुआ मांगे, सरकारी अधिकारियों के लिए दुआ मांगे, जिम्मेदार लोगों के लिए दुआ मांगे। खासकर इस महामारी के वक्त हर कोई लोगों को बचाने, लोगों को सलामती लाने, पूरे देश को इस महामारी से बचने के लिए मेहनत करे, सेवा करे और खुदा उनके हर काम में उन्हें मदद करे, उनकी रक्षा करे। इसके लिए हम दुआ करें। हम अपने परिवारों के लिए दुआ मांगे। परिवार हमारी कलीसिया की शुरुआत है। हमारे हर एक परिवार में कलीसिया का प्यार और कलीसिया की शांति बने रहे, ताकि हर एक परिवार मिलकर सारे परिवारों में कलीसिया के उस मेहरबानी को, कलीसिया के उस शांति को, कलीसिया के उस उम्मीद को, कलीसिया के उस प्यार को महसूस करने में कभी ना भूलें। हमारे परिवारों में सुख शांति के लिए दुआ मांगे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। बीमार भाई बहनों के लिए दुआ मांगे। बहुत सारे भाई बहन बीमार हैं, डर के मारे, गरीबी की वजह से। बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए खुदावंद यीशु मसीह की चंगाई हाजिर हो। प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों को बढ़ाकर अपने फरिश्तों के ज़रिए, संतों के ज़रिए, माँ मरियम की सिफारिश के ज़रिए, डॉक्टर और नर्सेस और सारे सेवादारों के ज़रिए और भी चंगाई और भी तरक्की लाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम अपने पापों के चढ़ावे को प्रभु के हवाले करें। पिछले हफ्ते में हमसे जितने भी पाप, जितने भी गलत बातें, गलत आदतें, जितने भी कमज़ोरियों की वजह से हम खुदा के बेटे बेटियों के उस इज़्ज़त से हम नीचे उतर गए हैं या हट गए या दूर चले गए। खुदावंद यीशु मसीह से कहे हैं, प्रभु तू भला गडेरिया, मुझे भी उस भेड़ के समान, मुझे भी उस बकरे के समान, मुझे भी उस बेटे के समान मुझे भी बचाओ। मेरे रूह की शांति और ताकत बनकर मेरी रक्षा कर। सारे भाई बहनों के शराब और नशे के बुरे आदतों में फंसे हुए भाई बहनों के लिए दुआ मांगे, ताकि खुदा की बरकत उन्हें हर गुलामी से, हर एक बुराई से आज़ादी दिलाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हमारे खास ज़रूरतों के लिए दुआ मांगे। जो आज के दिन जन्मदिन मनाते हैं, जो भाई बहन, पति पत्नी शादी के यादगारी शादी के सालगिरह मनाते हैं, जैसे विजय और वंदना, उनके परिवार और उन सारे परिवार के लिए दुआ मांगे जहाँ खुशी मनाने का मौका है। खुदावंद वहाँ मौजूद रहकर उन सारे परिवारों को आशीष और कृपा प्रदान करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। मरहूम ईमानदारों के लिए दुआ मांगे। बहुत सारे भाई बहन मर रहे हैं, अपने माँ बाप, भाई बहन या अपने बच्चों को देख नहीं पाते। खुदावंद उनकी रूहों को तसल्ली और शांति दे, उनकी रूहों को हमेशा की ज़िंदगी के लिए दाखिल करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। खुदावंद इन सारे दुआओं को कबूल कर हमारे दिलों के हर एक विचार को आज के दिन, आने वाले पूरे हफ्ते में हमारे सारे ज़रूरतों को कबूल कर हमारी ज़िंदगी में तेरी पाक मर्जी पूरी हो। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले हमें, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु
उनसे मिलकर दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का आदर मतलब बाप के हजूर में मकबूल हो। अपने नाम की बड़ाई के लिए और हमारे सारे फायदे के लिए मंजूर फरमाए। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पास का संस्कार में सदा आनंद मनाते हैं। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है कुद्दुस बाप कि हम हर वक्त लेकिन खास कर इन दिनों में तेरी सिताइश करें जब मसीह हमारा फसह कुर्बान हुआ। यह वह हकीकी बर्रा है जिसने दुनिया के गुनाहों को उठा लिया। उसने अपनी मौत से हमारी मौत को तबाह कर दिया और अपने जी उठने से हमारे लिए ज़िंदगी बहाल कर दी। इसलिए हम पास्का की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुक़द्दसों की जमायत समेत ये कहते हुए पै हम तेरी हमदो सना करते हैं, कद्दूस 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 खुदावंद लश्करों का खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम बाला परोसा मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बाला परोसा। ऐ मेहरबान बाप, तो वाकई कुद्दूस है, तो पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को पेश ताकि नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मई का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारी मान का वेद। खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। बस ये बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज़िज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दुस के तासिर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उस्कुफ आइवन और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन सारे भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतले खुदा बाप को रूहुल कुद्दुस की वैदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़िम शान हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आइए प्यारे भाई और बहनों,
हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते तो हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती और इतिहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। एक खुदा की बहरे तू जो जहान के गुनाहों को टाल जाता है, हम हम पर रहम कर। एक खुदा की बहरे जो जहान के गुनाहों को टाल जाता है, हम पर रहम कर। एक खुदा के बहरे जो जहान के जाता है, हमें सलामती नयत कर। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को टाल जाता है। मुबारक है हम सब जो बर्रे के ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। एक खुदावन मैं मैं इस लायक नहीं कि कि तू आप मेरे यहाँ आए, लेकिन आप सब कह दे तो मेरी शिफा पाएगी।
दुआ करें। हे दयालु गडरिये, जिस रेवड़ को तूने अपने पुत्र के मूल्यवान रक्त से मुक्त किया है, उसे सुरक्षित रख और अनंत चारागाह की ओर ले चल। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। कादर खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदूस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम पर नाज़िल हो। आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। संत यूसुफ से दुआ करें। सलाम ए मुक्तिदाता के निगाहबान और मुबारक द्वार मरियम के जीवन साथी, खुदा ने अपने इकलौते बेटे को तेरे हाथों में सौंपा। मरियम ने तुझ पर भरोसा किया और तेरे साथ यीशु इंसान बना। ए मुबारक यूसुफ, हमें अपने बाप वाला प्यार दिखा और हमारे ज़िंदगी के रास्ते पर अगुवाई कर। हमारे लिए फजल, रहम और दलेरी हासिल कर और हमें हर बुराई से बचा। आमीन। माँ मरियम की सिफारिश मांगे हमारे परिवारों पर, इस पूरे हफ्ते के हमारे हर एक काम पर। माँ मरियम हमारे साथ रहकर हमें नेक रास्ते पर चलाएं, हमारी रक्षा करें। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर ये कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और अपनी विधियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे सहारा छोड़ा गया। एक कुंवारी की कुंवारी, मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ा था और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्दों को स्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। माँ मरियम शांति की रानी, हमारे लिए दुआ कर।